हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनी का। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंडों को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। देखिए, इसके कई नाम हैं। इसे मई दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे कामगार दिवस भी बोलते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये जो क्यों मनाया जाता है। देखिए, जितने भी श्रमिक है उनको सम्मानित करने के लिए श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ILO के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए किसके द्वारा, ILO इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ILO की। अब बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करें जिनेवा कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FIIA ने, देखिए बता दूँ मैं, सॉरी एफ नहीं है, ये ए है, AIIA, ठीक है। क्या है, AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयुर रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए भी हाल ही में AIIA ने दिल्ली जो है राज्य की सरकार के साथ मिलकर के एक आयुर रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। अब पहले हम बता दें ये AII है क्या। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, जो भी कोरोना संबंधित जो कोरोना जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये एक कार्यक्रम, आयुष रक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके साथ शुरू किया गया है, ये दिल्ली जो पुलिस है उसके साथ शुरू किया गया है, ठीक है। और इनका टैग भी रखा गया है कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग। क्या रखा गया, कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग, इसका टैग रखा गया है दिल्ली पुलिस के साथ, ठीक है। और अभी हाल ही में राज्य सरकार ने शुरू किया है आयुष रक्षा कार्यक्रम, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हम बात दिल्ली का है, तो दिल्ली के बारे में हम जान लेते हैं। दिल्ली के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि 1911 तक जो है हम दिल्ली की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी। लेकिन फिर इस पर पुनः 1911 में इस पर विचार किया गया कि जो है जो भारत की जो कैपिटल होगी वो दिल्ली रखा जाए, ठीक है। तो 1927 में ध्यान रखना है आपको, जो हमारे इंडिया के जो कैपिटल का जो नाम था दिल्ली, उसे रखा गया और 1931 से इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है। तो अभी हाल ही में रामायण दुनिया का देखा जाने वाला सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया। और देखिए बता दें, इसे कम से कम 77 मिलियन लोग ने 16 अप्रैल को लगभग 77 मिलियन ने एक साथ देखा है, ठीक है, इसको रामायण को। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। अगर बात करें जो ये रामायण है इसको किस किस रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है, तो इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। आपको याद रखना है किसमें, लिम्का ऑफ बुक रिकॉर्ड में, ठीक है। और ये किस पर देखा जा रहा है, अभी तक दूरदर्शन पर देखा जा रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा जो है हाई रेटेड प्राप्त हुआ है, ठीक है। और देखिए बात दूरदर्शन की है, तो दूरदर्शन के बारे में जान लेते हैं कि दूरदर्शन में जो सबसे पहला प्रसारण किस ईयर में किया गया, तो 1987 से 1988 के बीच में पहला दूरदर्शन का प्रसारण किया गया था, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण किए हैं। तो देखिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में अपनी कोविड-19 परीक्षण किया है, ठीक है। और ये जो पहला परीक्षण किया है कोविड का, ये कहाँ किया है, अरुणाचल प्रदेश ने अपनी कैपिटल ईटानगर में इसका जो परीक्षण किया है, ठीक है। आपको याद रखना है। और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके कई पॉइंट फैक्ट बता दिए हैं। जैसे 430 मीटर लंबा एक डुपोरिजियो ब्रिज है, ठीक है। क्या है, डुपोरिजियो ब्रिज, तो कहाँ पर है ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने एक कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। किस लिए किया था वो, टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के लिए, तो इसलिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था। आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको याद रखना है
पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा हॉर्नबिल जो फेस्टिवल वो अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, आपको याद रखना पक्के पागा। ठीक है। और देखिए अगर बात सिर्फ हॉर्नबिल का जाए तो आपको याद रखना हॉर्नबिल फेस्टिवल वो नागालैंड में मनाया जाता है, और अगर उसके आगे लिखा है पक्के पागा तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। अब देखिए अगर आपसे पूछ रहे हैं पक्के टाइगर संरक्षण जो अभियान वो कहाँ पर है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। और एक है नामदफा नेशनल पार्क, क्या नामदफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? ठीक है, किसका? चुन्नी गोस्वामी का। तो ये बताते हैं ये एक प्रतिष्ठित जो है फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब बताते हैं ये भारत के पूर्व कैप्टन थे। ठीक है। और इन्हें 1962 में, कब? 1962 में इन्हें एशियन गेम का गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, किसका? चुन्नी गोस्वामी का। ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने अभी 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। देखिए 1 मई को एक गुजरात सरकार ने मनाया, और 1 मई को ही जो है महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है। कौन? महाराष्ट्र। अब देखिए बात यहाँ पे गुजरात की है, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात एक जो है पहला स्टेट है जो यानी नंबर 1 पर पहला स्टेट है जिन्हें सोलर जो रूफ टॉप है, यानी सोलर पैन का जो यूज़ कर रहा है सब छत पर रख कर, सबसे पहला राज्य नंबर 1 पर है। अब बात करें दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है। और देखिए बात करें अगर गुजरात ने अभी एक गुजरात को टीजर गन का यूज़ किया है गुजरात पुलिस ने, किसका? टीजर गन का। ठीक है। और अभी हाल ही में गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल सिंचाई अभियान भी चलाया था। मैंने आपको बताया था कि इसका कारण क्या था, ये मनरेगा के जो है अंडर में ये जो है अभी योजना चलाई गई थी। और इसका मेन मोटिव था कि जितनी भी नदियां हैं उनसे जो गाद होती हैं, ठीक है, जो कीचड़ जम जाती है, उनको निकालना ही इस अभियान का मेन पर्पज़ था। ठीक है। वहाँ चलाया गया था, कहाँ? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल सिंचाई अभियान योजना। और एक है उम्बारे आंगनवाड़ी पहल, ये भी गुजरात द्वारा ही चलाई गई थी। क्या? उम्बारे आंगनवाड़ी पहल। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराती हैं। ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें जो है जितने भी बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी तक पहुंचाना, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करना ही ये आंगनवाड़ी पहल चालू की गई। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में देखिए सऊदी अरब ने G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है। आपको ये याद रखना है, किसने? सऊदी अरब में। और देखिए मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री हैं कौन? रविशंकर प्रसाद। उन्होंने ही इस जो G20 असाधारण वर्चुअल मीटिंग है इसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है। किसने? सऊदी अरब में। अब देखिए बात सऊदी अरब क्या है, तो सऊदी अरब से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि किस देश ने अभी हाल ही में नाबालिग को सजा ए मौत को जो है ख़त्म करने का निर्णय लिया, तो सऊदी अरब ने ही लिया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था कि जितने भी कैदी होते थे इनको कोड़े बरसाए जाते थे। ठीक है। और अगर यदि कोई नाबालिग है, यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उनको पहले सजाए मौत की सुनवाई की जाती थी, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? जीआई पहले आपको पता होना चाहिए जीआई का फुल फॉर्म क्या है। जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल, क्या है? जियोग्राफिकल इंडिग्रेशन। क्या है? जियोग्राफिकल इंडिग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हाल ही में मणिपुर सरकार को मणिपुर जो है वहाँ के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। क्या दिया गया है? जीआई टैग। मैं बता दूं आपको अभी हाल ही में तीन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। किस किस को? आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो पता नहीं चाहिए, मैंने बताया आपको काले चावल के लिए। दूसरा, गोरखपुर को एक टेराकोटा का प्रसिद्ध जो मिट्टी है वहाँ की उसको दिया गया, दो मट्टी मिट्टी को। ठीक है। जो टेराकोटा के स्थान है, प्लेस है, वहाँ की दो मट्टी मिट्टी उसको ये दिया गया जीआई टैग। ठीक है। और तीसरा एक तमिलनाडु की एक मिताई नाम की मिठाई है, मिताई नाम की, उसको दिया गया है जीआई टैग। ठीक है। आपको याद रखना है। अब देखिए जो ये चावल है काले चावल, इसको मणिपुर में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चाउखा। ठीक है। आपको याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि चाउखा
कहाँ का GI टैग प्रदान किया गया है, किया गया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। देखिए भी हाल ही में जापान ने थम्बाली को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। अब देखिए थंगजाम जम्बाली को यही क्यों किया है, तो देखिए इन्होंने ही इंडिया और जापान के संबंध को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, इसलिए जापान ने इन ऑर्डर ऑफ सन राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ठीक है, देखिए बात यहाँ जापान की हुई तो थोड़ा जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान के बारे में भी, तो जापान की देखिए कैपिटल क्या है, आप सभी को पता है। यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, बात करें करेंसी की, तो ये यहाँ की करेंसी है। और पीएम यहाँ के कौन है, अभी शिंजो आबे यहाँ के अभी हाल ही में पीएम है। कौन, शिंजो आबे। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ के पीएम। लेकिन यहाँ एक चीज़ और पूछी जाती है, तो जो जापान की संसद है उसका नाम क्या है। जापान की संसद है उसका नाम है डाइट। क्या है, डाइट। और एक चीज़ की और पूछी जाती है, किसकी, रशिया की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। क्या है, ड्यूमा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कामकाज के पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में सिक्किम के जो मुख्यमंत्री ने कामकाज को पारदर्शिता जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए बात करें यहाँ क्या सिक्किम की, तो सिक्किम की जो कैपिटल है क्या, गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, बात करें सीएम कौन है, प्रेम सिंह यहाँ के सीएम, और गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।